आप सभी का अभिवादन करते हुए मैं आज आप लोगों को लिए चलता हूँ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। पूर्व में जिसका नाम अवंतिका धर्म की नगरी थी, आज उज्जैनी के नाम से विश्व विख्यात है। यहाँ बाबा महाकाल अपने भक्तों के कल्याण के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके विराजमान हैं। अभी हाल ही में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी ने भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। महाकाल की नगरी पहले से ही पूरे विश्व में चर्चित रही है, लेकिन अभी काशी विश्वनाथ जी में कॉरिडोर का उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और अब उज्जैनी में भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। साथियों, उज्जैन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग हैं महाकाल। इनकी उत्पत्ति के संबंध में हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के शासक हुआ करते थे, जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। भगवान शिव के गणों में से एक गण मणिभद्र से उनकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसके धारण करने से चंद्रसेन की प्रभुत्व बढ़ने लगा, यश कीर्ति जगह जगह तक फैलने लगी, जिसके कारण दूसरे राज्य के राजाओं ने जब इस बात को जाना कि उनके पास एक मणि है, तो उनके मन में भी उसे पाने की लालसा हुई और कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहाँ से भागकर भगवान भोलेनाथ की शरण में महाकाल पहुँच गए, और वहाँ पर वो साधना रत हो गए। एक बार एक विधवा गोपी अपने 5 वर्ष के बालक के साथ वहाँ गई। उस बालक ने राजा चंद्रसेन को तपस्या में लीन देखकर वो भी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा में लीन हो गया, और इस कदर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो गया कि उसकी माँ उसे खाने के लिए बुला रही थी और वो नहीं सुन पाया। माँ इस बात से क्रोधित होकर उस बालक के पूजा के सभी सामग्री को फेंक दिया। कहते हैं भोलेनाथ पूरी मंदिर के सहित उसी जगह प्रसन्न हुए उस बालक के ऊपर, और वहीं पर बालक के द्वारा की हुई पूजा की जो सामग्रियां थी वो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ और सुसज्जित मंदिर वहाँ पर तैयार हो गया। जब उसकी माँ ने यह आश्चर्य देखा तो वह चकित रह गई, और उसी समय से भगवान महाकाल उज्जैनी में अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव के लिए विराजमान हो गए। बाबा महाकाल की नगरी के विषय में संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान कवि कालिदास जी ने भी अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में महाकाल के विषय में व्याख्या किया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे बाबा महाकाल के विषय में विस्तृत जानकारी हम सभी को मिलती है।
बहुत ही खूबसूरती के साथ बाबा महाकाल जी को सजाया गया है। ये अंदर का दृश्य है बाबा महाकाल उज्जैन। अभी आप लोग सामने वीडियो के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। भोलेनाथ का दर्शन आप लोग, नीचे पूजा चल रही है। ये भगवान भोलेनाथ महाकाल भक्तों के कल्याणार्थ उज्जैन में विराजमान। अभी भगवान महाकाल की नगरी को अच्छी तरह से सजाया गया था, चूँकि प्रधानमंत्री जी का आगमन था। माँ क्षिप्रा भोलेनाथ के व्रत प्रक्षालन के लिए उज्जैनी में विराजमान हैं। माँ क्षिप्रा में भी कई सारे घाट हैं जहाँ पर स्नान करके भक्त वहाँ से माँ क्षिप्रा का जल लेकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस कर दिया गया। बाद में जो यहाँ के वर्तमान शासक हुए, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करवाया। यहाँ सिंहस्थ का मेला भी लगता है। राजा भोज ने इस मंदिर को सुसज्जित करने में बहुत बड़ा योगदान किया था। यहाँ राजा विक्रमादित्य का भी कभी शासन रहा है। उनके बड़े भाई भरथरी बहुत बड़े संत हुए। यहीं उज्जैनी में ही उन्होंने तपस्या की और परम पद को प्राप्त हुए। काशी कॉरिडोर बनने के बाद अब उज्जैन कॉरिडोर की भी घोषणा हुई। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से यह ज्योतिर्लिंग भी आज विश्व के पैमाने पर, पूर्व में भी था, अब तो कॉरिडोर बनने के बाद और भी ज़्यादा सैलानी उज्जैनी महाकाल के दर्शन के लिए चारों तरफ से निश्चित ही आएंगे। वैसे भी यहाँ लगातार सैलानियों का तांता लगा रहता है। उज्जैनी में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के अलावा यहाँ भरथरी गुफा देखने लायक है। मंगल भगवान का एक ही मंदिर है। काल भैरव जी का मंदिर है यहाँ पर। महर्षि सांदीपनि आश्रम, जहाँ भगवान कृष्ण सुदामा बलराम जी की शिक्षा दीक्षा हुई थी। अक्षय वट वृक्ष, उनके दर्शन लाभ भी यहाँ ले। हर्षिद माता जी का मंदिर भी है। बहुत सारी जगह हैं उज्जैनी में सैलानियों के दर्शन के लिए। काल भैरव जी की एक चर्चा है, उन्हें शराब चढ़ाया जाता है और इतनी शराब कहाँ जाती है इसका आज तक किसी को पता नहीं चला। कई बार वैज्ञानिक यहाँ परीक्षण करने भी गए। चढ़ती ज़रूर है उनको शराब, लेकिन जाती कहाँ है ये आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया। माँ भद्रकाली का मंदिर ऊपर गुंबज के नीचे,
अभी भी महाकाल के दर्शन से भव बाधा से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। जिस तरह से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, उसी तरह से उज्जैन के राजा बाबा महाकाल हैं। धन्यवाद। ऐसी वीडियो लेके हाजिर होता रहूँगा।